आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर व्रत के एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है दो समकेंद्रीय व्रतों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है। देखिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में या किसी ना किसी परीक्षा में क्लास 10 में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, दो समकेंद्रीय व्रत, मतलब समकेंद्रीय व्रत का मतलब होता है हमें दो व्रत बनाने पड़ेंगे। ये हो गया आपका पहला व्रत और ये हो गया आपका दूसरा व्रत, और इन दोनों का केंद्र जो रहेगा वो समान रहेगा, मतलब एक ही रहेगा। इस व्रत का भी केंद्र यही है और इस बड़े वाले व्रत का केंद्र भी यही है। इतनी बात आई समझ में। अब आगे चलते हैं। दो समकेंद्रीय व्रतों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है, मतलब जो दोनों समकेंद्रीय व्रत है, ये आपका पहला व्रत हो गया, ये आपका दूसरा व्रत हो गया। हाँ, इनकी जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है वह 3 सेंटीमीटर है। हाँ, तो बेसिकली मैं क्या मान लेता हूं, इस छोटे वाले व्रत की कितनी त्रिज्या है, 3 सेंटीमीटर। और ये जो आपका बड़ा वाला व्रत है इसकी त्रिज्या कितनी, बेसिकली 5 सेंटीमीटर। इतनी बात है समझ में। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, क्या मैं इसे 5 सेंटीमीटर मान सकता हूं, क्या मैं इसे 3 सेंटीमीटर मान सकता हूं। देखिए, यदि आपका व्रत छोटा है तो उसकी त्रिज्या भी छोटी होगी, यदि आपका व्रत बड़ा है तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बड़ी होगी। अब आपके पास दो व्रत है, एक छोटा व्रत है, एक बड़ा व्रत है, तो ऑब्वियस सी बात है छोटे व्रत की त्रिज्या कम ही होगी और बड़े व्रत की त्रिज्या ज्यादा ही होगी। इसलिए मैंने जो आपका बड़ा व्रत है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर माना हूं और छोटे व्रत की त्रिज्या कितनी माना हूं, 3 सेंटीमीटर मानो। इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आगे देखिए, बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है। देखिए, एक समय के लिए मैं ये जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर इसको मिटा देता हूं। हाँ, कुछ समझा नहीं इसलिए। अब आपको बड़े व्रत की, ये जो आपका बड़ा व्रत है उस बड़े व्रत की आपको जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो कि छोटे व्रत को स्पर्श करनी है। मतलब आपको इस प्रकार से क्या करना है, जीवा का निर्माण करना है। इस प्रकार से जीवा का निर्माण करना है जो कि छोटे व्रत को क्या करे, स्पर्श करे। तो बात समझ में आई। बेसिकली हमें ये जो जीवा है ये बेसिकली बड़े व्रत की जीवा है, ये आपके बड़े व्रत की जीवा है जो कि इस छोटे व्रत को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो हमें इस जीवा की लंबाई क्या करना है, बेसिकली ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि हमें बेसिकली इसका मान ज्ञात करना है। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि दोनों व्रतों का केंद्र क्या है, ओ है, जीवा क्या है मान लेता हूं ए बी है। तो बेसिकली मुझे किसका मान ज्ञात करना है, यहां पर आपके ए बी का मान ज्ञात करना है। हाँ, तो देखिए हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। त्रिज्या कितनी माना था मैंने, 5 सेंटीमीटर, तो इसे हम बना देते हैं ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। हाँ, अब यहां बात आती है कि यहां हम इस जीवा की लंबाई कैसे ज्ञात करें। देखिए, ये एक बिंदु है, इसे नाम देता हूं मैं आपका सी। अब बताओ, यदि मुझे ए बी का मान ज्ञात करना है, इस संपूर्ण ए बी का मान ज्ञात करना है, तो क्या मैं इस ए बी को ऐसा लिख सकता हूं, ए सी प्लस बी सी। देखिए, मैं इस ए बी को क्या लिख सकता हूं, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। मतलब मुझे ए सी का मान ज्ञात करना है और आपके बी सी का मान ज्ञात करना है। जैसे मैं इन दोनों का मान ज्ञात कर लूंगा, मान यहां रख दूंगा, बेसिकली ए बी का मान मुझे मिल जाएगा और यही मुझे बेसिकली ज्ञात करना है। अब बात आती है कि मैं ए सी का मान कैसे ज्ञात करूं और बी सी का मान कैसे ज्ञात करूं। बेसिकली तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका व्रत होता है, हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ए सी और बी सी का मान कैसे ज्ञात करना है। हाँ, उसका तरीका बता रहा हूं। देखिए, यदि आपका एक व्रत है और यदि एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से है, तो हमेशा याद रखना, यदि इस व्रत के केंद्र ओ से, हाँ, केंद्र ओ से मैं बेसिकली इस प्रकार से क्या खींचता हूं, त्रिज्या,
बनाता हूं। बेसिकली ये क्या है, त्रिज्या ही तो है। तो हमेशा याद रखना ये जो त्रिज्या होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। हमेशा याद रखना कि स्पर्श रेखा पर जो आपकी त्रिज्या होती है वो सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। हाँ, तो उसी प्रकार से बता सकते हो ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है। हालांकि ये बड़े वृत्त की जीवा है, ये जो है आपका ए बी ये आपके बड़े वृत्त की जीवा है, लेकिन एक प्रकार से ये जो छोटा वृत्त है उसके लिए स्पर्श रेखा का ही तो काम करेगी ना। हाँ, लिखा भी है छोटे वृत्त को स्पर्श करती, मतलब ये स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है। मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। लंबवत होने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनना। अब यदि 90 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हाँ, अब बेसिकली क्या आपको कर्ण पता है इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में कर्ण होगा आपका ओ ए, तो कर्ण के स्थान पे क्या लिख देता हूं मैं, ओ ए। कर्ण का वर्ग मतलब ओ ए का भी वर्ग। लंब क्या होगा, लंब बेसिकली आपका ओ सी होगा, तो उसी का भी वर्ग, प्लस आधार कितना होगा आपका ए सी होगा, तो इसी का भी वर्ग। हाँ, क्या आपको ओ ए का मान पता है, ओ ए का मान है 5, तो बेसिकली 5 का वर्ग बराबर ओ सी का मान पता है बेसिकली 3, तो ओ सी का वर्ग है तो 3 का भी वर्ग, प्लस ए सी का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो ए सी का वर्ग जैसा का वैसा सॉल्व कर लो। 5 25 बराबर 3 तिया 9, 3 का वर्ग 9 बराबर ए सी का स्क्वायर, 9 को इधर ला लो, 25 माइनस 9 बराबर ए सी का वर्ग। हाँ, 25 में से 9 गए बेसिकली 16, तो कितना हो जाएगा बेसिकली आपका ए सी का वर्ग हो जाएगा। हाँ, AC का वर्ग हो जाएगा। अब यदि AC का वर्ग 16 है तो बता सकते हो AC का मान कितना आ जाएगा। अब इसी बात है, यदि AC का वर्ग 16 है तो AC का मान कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। AC का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने किसका मान ज्ञात कर लिया, इस AC का मान ज्ञात कर लिया। इस AC का मान ज्ञात हमें कितना प्राप्त हो गया, 4 सेंटीमीटर। क्या हो गया बेसिकली 4 सेंटीमीटर हो गया। अब ये तो हमें AC का मान ज्ञात हो गया। अब बात आती है कि BC का मान हम कैसे ज्ञात करें। तो देखिए एक और बात यहां पर याद रखिएगा कि AC का मान BC के मान के बराबर होता है। ये जो आपका AC का मान है, ये जो आपका AC का मान है ये इस BC के मान के क्या होता है, आपके बराबर होता है। अब बात आती है कि ये AC का मान BC के मान के बराबर क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि केंद्र से ये बेसिकली क्या है, जीवा ही तो है। बेसिकली जीवा है ना, बड़े वृत्त की तो ये जीवा है। तो एक प्रकार से जीवा पर हम केंद्र से क्या डाल रहे हैं, लंब ही तो डाल रहे हैं। और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भागों में विभाजित करता है। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है कि यदि आपने बेसिकली जीवा है आपकी, और यदि आप केंद्र से, इसलिए केंद्र से एक प्रकार से हम जीवा पर क्या डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं, तो ये जो जीवा होगी वो समान दो भागों में विभाजित हो जाएगी। मतलब इस AC का मान जितना होगा उतना ही मान इस BC का होगा। इसीलिए मैंने क्या बोला कि इस AC का मान BC के बराबर होगा। तो AC का मान कितना बेसिकली 4, तो बता सकते हो BC का मान कितना हो जाएगा बेसिकली 4। तो आपको AC का भी मान कितना मिल गया 4 और BC का भी मान कितना मिल गया 4, मतलब ये भी 4 ये भी 4। तो बता सकते हो कि AC है 4 BC है 4, तो AB कितना हो जाएगा। और बेसी बात है AC का मान 4 है BC का मान 4 है, 4 + 4 = 8, मतलब AB का मान कितना आ गया बेसिकली आपका 8 आ गया। हाँ, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में हमने दो कंसेप्ट का उपयोग किया। कंसेप्ट नंबर 1 क्या था कि यदि हम केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाते हैं, एक प्रकार से क्या, केंद्र से हमने स्पर्श रेखा पर क्या डाले हैं, त्रिज्या ही तो डाले हैं, तो वो जो त्रिज्या होती है वो हमेशा कैसी होती है, लंबवत होती है। पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया जिससे कि हमें AC का मान प्राप्त हो गया। सेकंड कंसेप्ट क्या था, सेकंड कंसेप्ट ये था कि
यदि आप जीवा पर केंद्र से लंब डालते हो तो वो जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। इसी कारण से आपका AC का मान BC के बराबर हो गया। AC का मान 4 है तो BC का भी मान 4 होगा। इन कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखिएगा और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा।